स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं ये हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जो ये वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जब ये दो तरह की होती है ना। पहले हमने ये कहा था कि ऐसी वेव्स जिसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं। अब लहर तो आगे की तरफ जा रही है, जैसे कि ये लहर है, ये आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जिन पार्टिकल्स में से ये गुजर रही है, जिस मटेरियल में से ये गुजर रही है, उसके जो ज़र्रात हैं, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो उनकी मूवमेंट इस तरह से। तो लेकिन जो वेव है वो क्या कर रही है, वो आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ जा रही है, इस तरह जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ये कौन सी वेव कहला रही थी? ये कहला रही थी ट्रांसवर्स वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल किस तरह से डिफरेंट होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम कहते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में से पास करेगी तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, जब ये एक वेव पास कर रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट है। अब अगर वेव किस तरह पास कर रही हो, वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही हो, लेफ्ट टू राइट जा रही हो, ये वेव की डायरेक्शन है। तो एक वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो जिसमें पार्टिकल्स हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं? लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से ये किस तरह शो की जाती है। इसकी एग्जाम्पल कौन सी दी जाती है? जिस तरह से ये क्वाइल आ गई, अब ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग में देखें, ये एक स्प्रिंग रखा हुआ था। हमने क्या किया, इसको यहाँ से खींचा, इस तरफ को खींचा। जब हम इसको इस तरफ को खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये खिंच जाएगा। अब ये यहाँ से खिंच गया तो देखें इधर से ये इस तरह से आ गया। तो पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट इस तरफ को हुई है। अब वेव इस तरफ जा रही है, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ वेव जा रही है। और हम देख रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं, जिस मीडियम में से या जिस मटेरियल में से ये वेव गुजर रही है, वेव तो ये स्प्रिंग में से गुजर रही है ना, तो इस मटेरियल के जो ज़र्रात हैं वो भी आगे, या ये मटेरियल जो है हम देख रहे हैं इसके ज़र्रात आगे की तरफ मूव किए हैं। तभी स्प्रिंग देखें यहाँ से खिंचा हुआ है, यहाँ से उसी तरह जिस तरह पहले मौजूद था। फिर हमने क्या किया, इसको वापस छोड़ दिया, ये अपनी असली हालत में वापस आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है इसको यहाँ के बजाय हमने कहाँ मूव किया, अब इसी ये वाला जो पहले अपनी पोजीशन पे था, इसको हमने इस तरफ को प्रेस किया। जब इसको यहाँ प्रेस किया तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई। अब इसमें देखें, इसमें यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है? अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये करीब करीब आ गए। यहाँ वाली पार्ट उसी तरह है जिस तरह पहले मौजूद था, लेकिन जहाँ से हमने प्रेस किया, इस वाले पार्ट को हमने प्रेस किया तो ये यहाँ से करीब करीब आ गए। तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अब ये जगह कौन सी है? कंप्रेस्ड है, इसको हम कंप्रेशन कह देते हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि कंप्रेस हुए हैं, मतलब ये जो वेव थी वो किस मटेरियल में से पास कर रही थी? इस कॉइल में से पास कर रही थी ना, इस स्प्रिंग में से पास कर रही थी। इस स्प्रिंग का जो मटेरियल है, जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल तो स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, वो करीब करीब आ गए। उनकी मूवमेंट कब थी, कहाँ थी? इस तरह थी। और वेव की मूवमेंट भी हम देख रहे हैं कि इसी तरह थी। जबकि हम अगर बात करें, जब हमने इसको खींचा था तब भी यही हुआ था कि जो स्प्रिंग के का मटेरियल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरी इधर आगे की तरफ, इस तरफ को मूव किए थे। और हमने देखा था कि हमने खींचा भी इसको इस तरफ था तो वेव भी इसी तरह थी। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वेव जिस डायरेक्शन में मूव करती है, लेट्स सपोज फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी मूवमेंट क्या होती है? जिस मटीरियल में से वेव पास करेगी, उस मटेरियल के जो पार्टिकल हैं वो आगे पीछे या वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल टू वेव। ये वेव है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, किस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही है। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं ये पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो हम कह रहे हैं कि उसी, देखिए ना, पैरेलल है ना वेव की डायरेक्शन ऑफ, जो वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, वो पैरेलल है किसके? पार्टिकल्स की, जो इस मटेरियल में से वेव पास कर रही है उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट के। तो ऐसी वेव्स कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और एग्जाम्पल कौन सी देखी हमने? क्वाइल की। इसकी और एग्जाम्पल्स अगर लें तो जैसे कि यहाँ पे आप स्लिंकी टॉय देख रहे हैं। ये स्लिंकी टॉय बचपन में हमने देखा होता है, ये खेला होता है, जिससे ये कॉइल या स्प्रिंग की तरह का बना हुआ एक टॉय होता है। इससे हम जब इसको क्या करते हैं, इसको किस तरह से मूव कराते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वीडियो देख लेते हैं।
अब इस वीडियो में देखें किस तरह से ये इसको मूव करा रहे हैं ना, ये स्लिंकी टॉय है, इसको देखें कैसे इसके कॉइल्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे वेव पास कर रही है, देखें कैसी लहर सी गुजर रही है। और इस लहर में आप देख रहे हो कि कहीं पर जगह ज्यादा है और कहीं पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखें बिल्कुल कंप्रेस हुआ हुआ है और एक वेव किस तरह से मूव कर रही है। तो हमें क्या नजर आया कि इसकी मूवमेंट के दौरान अब वेव फर्ज करें यहाँ हम इसको मूव करा रहे हैं, इसको यहाँ पर हम मार्क करेंगे। वेव अगर यहाँ जा रही है, हमने यहाँ से इधर प्रेस किया तो देखिए इसमें क्या है, कुछ जगह है जहाँ पर आपको इसी तरह जिस तरह यहाँ कॉइल में नजर आई थी, कॉइल खींचने की वजह से या स्प्रिंग खींचने की वजह से इसमें कंप्रेशन बनी थी, तो कंप्रेशन भी मौजूद है और कुछ जगह जो खुली खुली हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देखते चलें, ये जो खुली खुली जगह होती हैं जिस तरह से जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ प्रेशर कम है, जो कंप्रेशन है यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। और जो यहाँ पर आपको नजर आया जो खुली खुली जगह है, क्योंकि हमने यहाँ से स्प्रिंग खींचा था, हमारे पास यहाँ पर वेव जो है वो इस तरफ को मूव कर रही थी। तो यहाँ पे जो ये स्पेस है, अब सॉरी जो ये वाली जगह है, ये वाला पार्ट है इस स्प्रिंग का, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं डिक्रीज्ड प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर नहीं लगा हुआ है, इसको हमने कहा ये क्या है, यहाँ पे डिक्रीज्ड प्रेशर है। और जो डिक्रीज्ड प्रेशर के जो रीजन्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेयर फैक्शंस। ठीक है, इनको हम कहते हैं रेयरी फैक्शंस, सॉरी रेयरी फैक्शंस इनको कहा जाता है और रेयर फैक्शंस भी कहा जाता है। रेयरी फैक्शंस, रेयर फैक्शंस या रेयरी फैक्शंस कहलाती हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल्स में ये तो दो हमने देख ली, लेकिन इसकी एक और एग्जांपल भी दी जाती है, और वो कौन सी दी जाती है, वो दी जाती है साउंड वेव्स। जो आवाज की लहरें होती हैं उनको हम कहते हैं, वो एग्जांपल होती है किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वो किसकी बनी हुई होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बनी होती हैं। ये किस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की होती हैं ये हम देख लेते हैं, चलें। अब साउंड वेव्स कैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ले हैं ड्रम, एक ढोल ले आए हैं। इस ढोल को हम जब बजाएंगे, हम यहाँ स्टिक लेकर आए और स्टिक से इसको मारेंगे, यहाँ से स्टिक मारेंगे तो क्या होगा, इसमें से आवाज प्रोड्यूस होगी। स्टिक को जब इस ढोल की इस स्किन कहते हैं या इसकी जो सरफेस सतह है, इस पे जब इसको हिट करेंगे स्टिक से, तो क्या होगा, आवाज प्रोड्यूस होगी। अब आवाज कैसे प्रोड्यूस होगी ये हम देख लेते हैं, चलिए हम स्टिक को साइड पे कर देते हैं और हम ये देखते हैं कि जब हमने क्या किया, जब हमने ये स्टिक सॉरी ये जो सरफेस है, ये जो स्किन है इस ड्रम की, ये क्या होगी, ये वाइब्रेट करेगी। अब ये जो स्किन है ये इस तरफ मूव करेगी, ये आगे पीछे की तरफ मूव करेगी। जब ये आगे की पीछे की तरफ मूव करेगी तो इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, यहाँ मौजूद है क्या, हवा मौजूद है, हवा के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो जब ये आगे की तरफ इसकी स्किन थोड़ी सी मूव करेगी, देखिए इसके बिल्कुल बराबर में जब इसकी स्किन जहाँ खत्म हो रही है वहां से हवा शुरू हो रही है, वहां हवा के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब साउंड वेव्स ने कहाँ ट्रेवल करना है, इसने तो हवा में ट्रेवल करना है। यहाँ हम देखते हैं कि ये हवा में ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, हमारे ईयर तक पहुंचेंगे। ये हम थोड़ा सा बेहतर ईयर ले आए हैं। अब होगा क्या कि साउंड वेव्स ने ईयर में जब जाना है तो वो हवा में से ट्रेवल करके जा रही है ना, तो हवा में से ट्रेवल करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से होता है कि जो स्किन है जब ये वाइब्रेट कर रही है आगे पीछे, वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो यूं मूवमेंट शो कर रही है। अब जब स्किन क्या होगा कि आगे की तरफ मूव करेगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन, हाथ लगा के आप देखेंगे आपको ये थरथराहट सी महसूस होगी इसकी स्किन पे, जो ये ड्रम है इसकी सरफेस पे। तो जब ये थोड़ी सी आगे, क्योंकि वाइब्रेशन इस तरह से होती है, टू एंड फ्रो इस तरह मूवमेंट है। अब आगे की तरफ जब मूवमेंट होगी तो हवा पे दबाव पड़ेगा। तो हवा पे जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, हवा की जो जो पहले हवा आराम से मौजूद थी, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल हवा की जब हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स मौजूद थे, लेकिन इसमें से जब यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, यहाँ पर वाइब्रेशन आ गई स्किन, जो ये ड्रम की स्किन है इसके ऊपर, तो क्या होगा कि दबाव पड़ेगा। जब आगे की तरफ मूवमेंट होगी तो दबाव पड़ेगा, और हम देखते हैं कि जो ये एयर जो मटेरियल है जिसमें से वेव पास कर रही है, उसमें क्या है, उसके जो पार्टिकल हैं वो करीब करीब आ गए। जिस तरह यहाँ पर कॉइल कंप्रेस हो गया था ना, इस तरह से यहाँ पर ये भी क्या होगा, करीब करीब आ जाएंगे। और जहाँ पर क्या है, इंक्रीज्ड प्रेशर है, तो इंक्रीज्ड प्रेशर आ जाएगा कुछ एरियाज में। और जब वाइब्रेशन देखें पीछे की तरफ है, हम देख रहे हैं कि वाइब्रेशन टू एंड फ्रो है ना, जब बैकवर्ड मूवमेंट है इसकी सरफेस की, ड्रम की सरफेस की, तो स्पेस ज़्यादा ज़्यादा आ जाएगी, ये स्पेस ज़्यादा ज़्यादा आ गई और इस सूरत में लहरें मूव कर रही होती हैं। और देखिए वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट होती है वाइब्रेशन, तो इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, और जब ये कान से टकराती है तो हमें इसकी आवाज़ महसूस होती है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, उसमें से आवाज़, उसके ज़रिए आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो साउंड वेव्स हैं वो जब पास कर रही हैं, वो क्या देख रहे हैं हम इसमें, क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और हमारे ईयर तक पहुंचती है और हमें आवाज़ महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हम देखते हैं जो वेव्स हैं वो आगे की तरफ जा रही होती हैं, अगर तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी आगे पीछे की तरफ मूव कर होते हैं, यानी कि जो वेव्स होती हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होती है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट के पैरेलल होती है।